नमस्कार। आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल पर, जहां आप सुनते हैं कहानियां, चटपटी कहानियां। तो अब तक की कहानियों के लिए जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आगे भी ऐसा ही प्यार मिलता रहेगा। और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया, और लोगों के साथ खूब शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। तो आज की कहानी का शीर्षक है हुकुलगंज, वरुणा नदी और तैराकी की महागाथा। बनारस के हुकुलगंज में हमारा बचपन बिल्कुल कोई एडवेंचर मूवी की तरह बीता था। घर से थोड़ी दूरी पर बहती थी एक नदी जिसका नाम था वरुणा नदी, जिसके नाम से वाराणसी का आधा हिस्सा बनता है। वरुणा प्लस 80 वाराणसी। अब उन दिनों वरुणा नदी कोई पर्यटन स्थल तो थी नहीं, लेकिन हमारे लिए उससे कम भी नहीं थी। नदी कम, एक पब्लिक वेस्ट कलेक्शन सेंटर ज्यादा लगती थी। अब वरुणा नदी के दर्शन ऐसे थे कि अगर कोई भी देख ले तो पूछ बैठे कि ये नदी है या नगर पालिका या सरकार की छोड़ी हुई कोई परियोजना, क्योंकि वहां सब कुछ मिलता था। गंदा पानी, नाला, हर तरह का कचरा, मल मूत्र, सब कुछ, आप कुछ भी नाम लीजिए। और वहां आसपास खेत थे और उसमें लोग खुली हवा में वो सब कुछ करते थे जो आजकल सिर्फ शौचालय में होता है। और हम बच्चे उसी इकोसिस्टम में क्रिकेट खेलते थे। और अगर गेंद किसी ऐसी जगह में गिर जाए जहां आप सोच भी नहीं सकते, तो उसे भी वहां से ऐसे निकाल के धो के खेल जारी, क्योंकि गेंद 20 रुपए जैसी बड़ी रकम में मिलती थी। सही सुना, 20 रुपए बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने में। और उतने पैसा जमा करने के लिए घर वालों से हर तरह के झूठ बोलने पड़ते थे और बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते थे। तो 20 रुपए के सामने वो जगह और गेंद की वो हालत हमें बिल्कुल गंदी नहीं लगती थी। और वहां नदी किनारे लोग गाय भैंस चराने वगैरह के आते थे नहाने वहाने के लिए। अब हमारा प्रकाश नाम का एक दोस्त है, वो भी वहीं आता था अपनी गाय भैंस लेके चराने। अब प्रकाश अजय देवगन का बहुत बड़ा फैन। अब उन दिनों अजय देवगन की शायद पहली फिल्म आई थी फूल और कांटे। अब उसमें अजय देवगन ने दो बाइक पे अपनी दोनों टांगे ऐसे फैला के एंट्री मारी थी पूरे स्वैग में। प्रकाश बोला भाई ये करना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे भी टांगे फैलानी है। हमने कहा आजा भाई, हम है ना, हम कर देंगे। अब हम दोनों तरफ से उसके टांगे खींचते जैसे कोई आदमी केला वाला छिल रहा, और प्रकाश चिल्लाता जोर जोर से, अरे मोरी मैया, अरे 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 अरे। और एक दिन पूरा स्प्लिट हो गया। और अगले दिन प्रकाश ने जो किया ना भाई, वो नजारा जिंदगी में नहीं भूल सकता। और सोचता हूं कि अगर वही सीन अजय देवगन ने किया होता ना तो सुपरहिट हो जाता। मतलब युगों युगों तक उस सीन की बातें होती। अब कुछ था नहीं वैसे, लेकिन वो सीन पर वापस आ जाते हैं। अब प्रकाश को बाइक तो मिली नहीं उस दिन, तो साइकिल के भी ठिकाने नहीं थे, पैदल ही जाना पड़ता था। तो प्रकाश भाई अपने 2 भैंसों पर अजय देवगन वाला स्टंट कर रहा था। दोनों भैंस को बाइक बना ली और अपने टांगे फैला दी और पूरे स्वैग के साथ नदी की तरफ आ रहा था। एंट्री मारी। अब भाई मैंने बोला अरे भाई अगर ये भैंस हिल गई ना तो तेरा फूल और कांटे से सीधा फूल और कौवा बन जाएगा। लेकिन आज वो प्रकाश भारतीय सेना में और दुश्मनों से लोहा ले रहा है, और हमें उस पर बहुत गर्व है। और भैंसों को भी बहुत गर्व है, वो भी बोलती है चलो भाई हमें भी सुकून मिला ये गया। लेकिन फिर मानसून आया और वरुणा नदी में बाढ़ आ गई। हर साल आती थी, कोई नई बात थी नहीं। और पानी बहते हुए ऐसे लगता था कि जैसे कोई पानी का इंजीनियर रिमोट दबा के बढ़ा रहा है घटा रहा है, स्पीड को बढ़ा रहा है घटा रहा है। और दूसरी तरफ मेरा महान भाई दीप्तेश और उसके दोस्त चीना भैया, बब्बू भैया, मुन्नू भैया, आनंद भैया, श्याम जी चचा, सब ने बैल के एक गुप्त मीटिंग की कि चलो बाढ़ में तैरने जाते हैं। अब मेरा भाई बोला मैं भी आऊंगा। अब दोस्त बोले कि साले तुमको पौड़ना आता है, मतलब तैरना आता है? अब मेरा भाई छाती तनकर बोला ना है। और मेरे भाई ने जाने की जिद पकड़ ली। अब ये लोग बोले इसको नहीं ले जाएंगे तो साला बता देगा। तो बहुत ज्यादा चर्चा हुई। उसके बाद ये तय हुआ कि ये भी उतरेगा पानी। अब ये लोग बेचारे कहीं से जुगाड़ उगाड़ करके ट्रक या ट्रैक्टर, पता नहीं किसी का, ट्यूब लेकर आए और मेरे भाई को बीच में डाला और पानी में डाल के निकल गए। आगे तक गए और पानी में खेलों का आनंद लेने लगे। अब सारे तैराक ट्यूब के आसपास थे, क्योंकि मेरे भाई को भी ख्याल रखना था। अंधेरा बहुत था। अब पानी इतना तेज बह रहा था, शाम का समय था, कि ये लोग कहाँ निकल गए पता ही नहीं। और ये लोग तैर नहीं रहे थे, पानी उन्हें बहा के ले जाना था। पर असली कॉमेडी तो तब शुरू हुई जब अचानक से ट्यूब में छेद हो गया या पंचर हो गया। अब ये लोग घबरा गए और हड़बड़ाहट में छेद को हाथों से दबा रहे हैं। कोई वो जो डुट्ठी होती है वहां से मुंह से हवा भर रहे हैं, वो भी बाढ़ की उल्टी दिशा में। मतलब भौतिक शास्त्र के सारे नियमों को दरकिनार कर दिया। और भौतिक शास्त्र अगर होता और आसमान में से देख रहा होता तो वो भी सोच रहा होगा कि ये क्या कर रहे हैं बच्चे। मतलब जब ये नियम पढ़ाए जा रहे थे तब ये कहाँ थे। अब भौतिक शास्त्र या फिजिक्स को क्या पता था कि ये सब आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थे, मतलब ऑलवेज स्टैंडिंग आउटसाइड द क्लास। इन सब का 36 का आंकड़ा था पढ़ाई लिखाई से। खैर छोड़िए, कहानी पे वापस आते हैं। अब धीरे धीरे इन सबको लगा कि अब तो भाई
गए, आज आखिरी दिन है और सब चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। और ट्यूब पे बैठा मेरा भाई सोचता रहा कि भाई ये कौन सा खेल शुरू हो गया, मैंने ऐसा तो सोचा नहीं था। और अपने दोस्तों को बोलने लगा भाई मुझे बचा लो, आज ट्यूब मत छोड़ना, मुझे जैसे तैसे घर ले जाओ वगैरह वगैरह। और सभी लोग जैसे तैसे किनारे तक आ गए, ट्यूब को पकड़ के खींच के, कोई मेरे भाई को खींच रहा है और सबने आके तुरंत दिखते से कहा साले तुमको इसीलिए मना कर रहे थे, और आओगे आगे से। मेरा भाई बोला भाई अंदर से कि भगवान की मेहरबानी आज तो बच गया, लेकिन इनके साथ मैं कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। जैसे तैसे सब लोग अपने कपड़े ढूंढ ढांड के घर आए, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। अब ये किस्सा सबके घर तक पहुंच गया था, क्योंकि होते हैं ना कुछ लोग जो जाके बता देते हैं। अब सबको ये बात तो पूरे मोहल्ले को पता चल गई थी कि ये लोग आज कांड करके आए। फिर हर घर में शुरू हुआ प्रसाद वितरण महोत्सव, डंडा बेल्ट जूता चप्पल जो मिला उसी से आशीर्वाद चालू। उन दिनों ये कोई आम बात तो थी नहीं, मतलब आम ही बात थी, कोई भी बुरा मानता भी नहीं था, सबको ऐसी मार पड़ी ही है। अब उस जमाने में यही था देसी रूप प्यार का, हिम्मत बहुत थी लोगों में, मोबाइल भले ही नहीं था, पर आज ऐसी हरकत, आपके पास मोबाइल है सब कुछ है हिम्मत, लेकिन ऐसी हरकत कभी मत करना। पानी बाढ़ नदी आग हवा, इन चीजों से खेलने से पहले अपना दिमाग जरूर लगाएं। जिंदगी बहुत मजेदार है, लेकिन सुरक्षा के साथ कोई भी काम करिए और मजेदार लगेगी जिंदगी। तो ये थी आज की कहानी, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।